गरीबो 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 शेख के फालतू कुत्तों, अमेरिका में तुमसे कुत्ते अच्छे रहते हैं। मजदूर की मिसाल कुत्ते की, गरीब देश है गरीबो। डिस्क्लेमर यही है कि आपको मुफ्ती साहब और शाहिद अनवर के साथ बहुत सी बातों पे मुफ्ती तारिक मसूद वैसे शाहिद अनवर की आज बदला ब्रदर चैनल का नाम है उनका, उसने वो ठुकाई की है शाहिद अनवर की कि आप देखकर हैरान रह जाओगे और कि वाकई बदला ब्रदर ने बहुत अच्छी ठुकाई की है शाहिद अनवर की। आप देखिए इंशाल्लाह आपको वीडियो का बहुत मजा आएगा, आपको वीडियो पसंद आएगी, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। इस भाई का चैनल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक मौजूद है, आप जाकर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी पड़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। तो आइए वीडियो देखते हैं, लेट्स प्ले। गरीबो 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 शेख के फालतू कुत्तों, अमेरिका में तुमसे कुत्ते अच्छे रहते हैं। मजदूर की मिसाल कुत्ते की तरह है। गरीब लोग जब कैमरा ले लेते हैं, गरीब सड़ीज़ गरीब देश है गरीबो। डिस्क्लेमर यही है कि आपको मुफ्ती साहब और शाहिद अनवर के साथ बहुत सी बातों पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आज हम किसी भी मसलक या इख्तलाफ की वजह से किसी की साइड नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे बात करेंगे, गरीबों। मजदूर की मिसाल कुत्ते की तरह से वो आजकल एक यूट्यूबर आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा है सुबह शाम, उस तक मेरा कोई पैगाम। मुफ्ती साहब हमेशा मुझ पे वीडियोस बनाते हैं, हमेशा ओ भाई 6-7 महीने पहले सिर्फ एक ही बार बनाई थी, लेकिन अब बात करते हैं। इन्होंने कहा कि गरीबी ऐब नहीं, गरीबी ऐब है। गरीबी हर एक जुर्म की जड़ है। नो डाउट कि गरीबी की वजह से बहुत से जराइम पैदा होते हैं, लेकिन क्या अमीरी की वजह से कोई खुराफात नहीं पैदा होते? गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। ऐसे गरीब मैंने देखे हैं कि कब्रिस्तान से औरतों की लाश को निकाल के उनके साथ जिना करते हैं, पकड़े गए, कहते हैं गरीब है, शादी नहीं कर सकते, इसलिए करना पड़ता है। गरीबी ऐब है। अभी यहाँ पे ये बंदा गलत है, गरीबी ऐब नहीं हो सकता। अगर गरीबी ऐब होता तो इस कायनात का सबसे अजीम इंसान, जो गैर मुस्लिम देख रहे हैं वो गूगल पे भी लिख लें, सबसे अजीम शख्सियत कौन है? सबसे अजीम शख्सियत अपने लिए गरीबी को पसंद ना करते। गरीबी ऐब है। हुजूर पाक अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते थे कि ऐ हमारे रब, मेरी औलाद को सिर्फ उतना ही रिज़्क दे कि उनकी रूह और जिस्म का ताल्लुक कायम रहे, यानी कि सिर्फ इतना ही रिज़्क दे कि वो जिंदा रहे। इस इंसान ने गरीबी को ऐब बना दिया, गालियां देता है गरीबों को। गरीबी ऐब है, इसलिए तो अल्लाह ने अमीर को जो है टाइटल दिया है गनी का। गरीब को क्यों गनी? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। ये बात इतनी बड़ी बात कर गया कि अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। और तू पागल है, तू पागल। अभी बताता हूँ कि अल्लाह ने गरीब को क्या कहा है, अभी बताता हूँ। और जो बेचारे गरीब सिर्फ उतना ही कमा सकते हैं जितनी मजदूरी करते और थोड़ी सी कमाई में से भी खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ देने वाला अजाब तैयार है। तूने खुद बात की है कुरान की, अल्लाह की, इसलिए मैंने तुम्हारी बात को रद्द करने के लिए कुरान से ही दलील दी है, वरना तेरे जैसे की फजूल बातों को रद्द करने के लिए दलीलें ही काफी हैं। और अल्लाह की जितने भी अहकाम है इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोज़ा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अब तुम कहोगे नमाज पैसे से नहीं, जिस मस्जिद में तुम बैठे हो, जिस माइक में तुम बात कर रहे हो, जहाँ पे तुम वजू करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हारा बिजली का बिल तुम्हारा बाप भर रहा है, कोई भर रहा है, राइट? तुम्हारा बाप तो नहीं भर रहा ना, वो मस्जिद तुम्हारे बाप ने नहीं बनाई, किसी अमीर बंदे ने बनाई। जब अमीर बंदे ने बनाई है, अपना ये मुंह बंद रखो, लोगों को मत डराओ, पैसा सब कुछ है। और अभी सुनो, रुको, ठहरो। तू जो ये बड़ा शोखिया मारता रहता ना, लड़कियों को लेके फिरता रहता है, गाड़ियों में ऐसे तकब्बुर करता रहता है, वो भी सुन ले जरा। और तकब्बुर करते हुए लोगों के सामने गाल न फुलाना और जमीन में अकड़ कर न चलना, इसलिए कि अल्लाह किसी इतराने वाले शेख खोरे को पसंद नहीं करता। अब बोलो, बड़ा इतराते रहते हो अपनी दौलत में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे ये मिल गया मेरी अपनी वजह से। अब है तुझे तेरी मेहनत की वजह से नहीं मिला, मुकद्दर की वजह से मिला। अगर मेहनत का ताल्लुक रिज़्क के साथ, दौलत के साथ होता ना, तो सबसे ज्यादा अमीर मजदूर होते जो पत्थरों को काटते रहते हैं। मेहनत का ताल्लुक रिज़्क के साथ नहीं, मुकद्दर के साथ है। तुझे जो मिला वो तेरी आजमाइश हो रही है कि तू इसका क्या करता है, और हम देख रहे हैं तू क्या कर रहा है, शोखियां मार रहा है। असल बात यह है कि लोग अमीरी और गरीबी की बहस में असल पॉइंट को भूल ही गए हैं कि आखिर ये है क्यों, अमीरी क्यों है, गरीबी क्यों है, वजह क्या है इसकी वजह सूरह मुल्क आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत बनाई ही इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश हो सके। भाई ये अमीरी, गरीबी, ऊंचाई, नीचे लोग, काले चिट्टे,
हर एक को बनाया ही इसलिए गया है कि आजमाइश। जब ये पॉइंट समझ आ जाएगा ना कि हर चीज टेस्ट के लिए है, गरीब समझ आएगा कि मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया इसलिए कि मेरी आजमाइश हो, अमीर जब समझ जाएगा कि मुझे इसलिए अमीर बनाया कि मेरी आजमाइश हो, तो फिर सारी बहसें ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए तो अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। गरीब कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, हज, मुझे अल्लाह ने कहा कि हज मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास, अल्लाह को पता है तुम बेगैरत हो, यू आर बेगैरत, इसलिए तो अमीर पे फर्ज है। वो बात क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो जो अल्लाह ने कही नहीं? वो बगैरत है ना, अल्लाह ने बगैरत गरीब को कहा है, कहाँ कहा है? वो इतना जाहिल अजीब जाहिल इंसान है। इसलिए तो अमीर को अल्लाह ने कहा है कि ज़कात दो, और मेरी टेंशन मत छोड़ो कि तुम गरीब बन जाओगे, मेरा पार्टनर अल्लाह है। अन्नी दिया, यही तो पॉइंट है जो तू समझ नहीं रहा कि जिसको जितना ज्यादा दिया गया उससे उतने ही ज्यादा सवाल होंगे। मेरे पास एक मिसाल है, 10 करोड़ है, 3 बंदे, तीनों को, एक बंदे को मैं 9.5 करोड़ दे देता हूँ, एक को मैं 40 लाख दे देता हूँ और एक को मैं 10 लाख दे देता हूँ। 1 साल बाद मैं सबसे ज्यादा सवाल किसको करूंगा? जिसको मैंने 9.5 करोड़ रुपया दिया कि भाई तूने 9.5 करोड़ कहाँ लगाया। जिसको मैंने 10 लाख दिया ना, मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, भाई इसको मैंने दिए ही थोड़े थे, मैं इसको क्या सवाल करूं। यही पॉइंट है कि गरीब को सवाल होंगे ही नहीं। जिसको जितना ज्यादा दिया गया सबसे ज्यादा सवाल भी उसके ऊपर ही होंगे। और ये समझना छोड़ दो कि तुझे जो मिला है तेरी अपनी मेहनत की वजह से मिला है। अब है यही तकब्बुर है और इसी पे लानत है। एक वो गरीब होता है जो अपनी जहालत, नाअहली, गफलत की वजह से सारी जिंदगी गरीब रहता है, वो गरीब गलत है। गरीबी गलत नहीं है या पूरी गरीब कम्युनिटी गलत नहीं है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि गरीब बगैरत है। वो कह रहा है कि अल्लाह ने गरीब को बगैरत कहा है। यार ये कितना जाहिल इंसान है। हमारा, मेरा और अल्लाह का बिजनेस पार्टनरशिप पे, तो सवाल ही पैदा ना हो कि अल्लाह जो है पार्टनरशिप पे मेरा बिजनेस खराब करे। देयर इज नो वे। मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, पूरे ख़ानदान को जो है मैं टेक केयर करो, आई डोंट थिंक सो। बहुत सी ऐसी जुड़ी बातें हैं, लोग मेरे साथ हैं जिनका मैं इंटरनेट पे नहीं दिखाता, बट ये मेरे और अल्लाह के, क्योंकि जो पार्टनर मेरे पास है वो मेरा रब है, मेरा मालिक है अल्लाह। ये सबसे बड़ी खुशफहमी है, ये सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है कि इंसान के पास अगर दौलत है ना तो वो सोचता है कि अल्लाह मुझसे खुश है तो मुझे दे रहा है ना। अरे भाई अल्लाह फिरौन से खुश था तो उसको बादशाहत दे दी, 500 साल खुद को खुदा बना के कह रहा था। अल्लाह कारून से खुश था तो उसके पास सोने के ढेर लगा दिए। भाई ये अल्लाह की रजा की निशानी नहीं है। हुजूर पाक ने सही फरमाया था कि हर कौम का एक फितना होता है, मेरी कौम का फितना माल है। तो मेरे कारोबार के बारे में तुम मत छोड़ो, तुम मर जाओगे ये माल। नो, शाहिद अनवर कभी भी गरीब नहीं होगा। मैं तो तुम लोगों को हर साल शॉक करता रहूंगा। शाहिद अनवर कभी गरीब ही नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस। ओ भाई ऐसा करना, फिर कब्र में ये सब कुछ साथ लेके जाना, मिट्टी की कब्र ना बनवाना, सोने की तख्तियां लगवाना उस पे। पैसा सब कुछ है, कमाओ बच्चों। एक तरफ ये 60-70 साल 100 साल जिंदगी है और दूसरी तरफ मरने के बाद ये करोड़ों अरबों खरबों साल जिंदगी है। तूने ये फैसला कर लिया कि जो इस 60-70 साल में अमीर हो जाएगा वही कामयाब है, और जो अरबों खरबों सालों की जिंदगी है उसमें कोई टेंशन नहीं। ये जो कामयाब है ना, ये 60-70 साल में जिसने पैसों के ढेर लगा लिए वही कामयाब है ना। कैसी बात है यार, कोई नहीं है, खाली हो गया है। सही कहते हैं, अक्सर लोगों का ये वाला हिसाब पैसा आने से खाली हो जाता है। मेन पॉइंट ये है कि पैसा जरूरत है, मकसद नहीं है। अन्नी दया, तूने पैसे को मकसद बना लिया हुआ है। पैसा सब कुछ है, कमाओ बच्चों। ये डोंगरी 2 टके के लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, पैसे अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन किसी को आगे बढ़ने वालों। सही कहते हैं कि 100 समझदार बंदे बैठे हो ना, उनमें एक जाहिल हो। आप 100 के 100 बंदों को एक दलील दे के चुप करा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 100 दलीलें दे के भी चुप नहीं करा सकते। यही हाल इसका है। ये इंसान जहलियत की इंतहा पे पहुंच चुका है। भाई मोटिवेट करना चाहिए, गरीबों को गुर्बत से निकलने के लिए करो। हर इंसान के जिम्मे कोशिश है, लेकिन अगर वो कोशिश करने के बावजूद नहीं मिल रहा तो उसको गालियां दो। हमारा इतना हौसला ही नहीं, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम गरीबी में जिंदगी गुजार लें। वो वही लोग थे जो गुजार गए। लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में दौलत आती है वो साथ में खुराफात भी लेके आती है। ये शाहिद अनवर बहुत वक्त पहले से वायरल है, तब मैंने इसको इग्नोर किया था कि भाई क्या गरीबी है मेरी पे बहस करूं, लेकिन इस बार इसने हद ही कर दी। अल्लाह और कुरान को बीच में लाके गरीबों को बगैरत कह रहा है।
इसलिए तो अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। गरीब कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, हज, मुझे अल्लाह ने कहा कि हज मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास, अल्लाह को पता है तुम बेगैरत हो, यू आर बेगैर। तो दोस्तों शाहिद अनवर की बकवास सुनी आपने, तो बदला ब्रदर ने बहुत जबरदस्त ठुकाई की इसकी। अगर ये इंसान का बचा हुआ तो समझ जाएगा, इसके अंदर बदला ब्रदर ने कहा कि ये है नहीं, पैसे आने से खाली हो जाता है, वाकई कहीं खत्म हो गया, फिनिश हो गया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने भी बताया कि समझ जाओ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि कुछ लोग पैसा आने के बाद, इस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छी बातें की, तो ये इंसान का बचा हुआ तो समझ जाएगा। फिरौन को अल्लाह ताला ने दौलत दी, अल्लाह राजी था। देखो कारून को अल्लाह ताला ने सोने के ढेर लगा दिए। दौलत से इंसान जो है तकब्बुर में जब आ जाता है तो फिर गुनाह होता है, अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह को नाराज हरगिज नहीं करना चाहिए। तो आपको चाहिए गरीबों के साथ आप बांटे, गरीबों को बांटे, तकब्बुर ना करें, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की सही समझ आ गई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दीजिए इजाजत।